ये घाट गेट कब्रिस्तान है और घाट गेट कब्रिस्तान में ये जो अतिक्रमण हो रहा है उसी के सिलसिले में ये लोग जमा हैं इतने सारे। और अब ये कब्रिस्तान की तरफ जो बालकोनी निकाल रखी है उसी पे इनका एतराज़ है। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कब तक होगी और ये अतिक्रमण। घाट गेट कब्रिस्तान में गरमाया अतिक्रमण का मामला। कमेटी जो कब्रिस्तान की कमेटी है उस पर पैसे लेकर अतिक्रमण कराने का लग रहा है गंभीर आरोप। सर आप कमेटी के सदर हैं कब्रिस्तान कमेटी के, तो जनता वहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है कब्रिस्तान की तरफ बालकोनी वगैरह निकाल रखी हैं, जंगले निकाल रखे हैं, वहाँ पब्लिक का ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आप पैसे लेके वो निकलवा रहे हैं बालकोनी और आप रुकवा नहीं रहे अतिक्रमण को, रोक पाने में आप सक्षम नहीं हैं। जी, ये पब्लिक है, किसी के लिए कुछ भी कह सकती है, इनका मुंह नहीं रोक सकते। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम 2005 से घाटगेट कब्रिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं और आज जिस कब्रिस्तान को आप देख रहे हैं ये कब्रिस्तान इससे पहले ऐसा नहीं था। आज जो आप इसमें ट्रैक देख रहे हैं ये इसी कमेटी की बदौलत है। आप जो इसके अंदर बारादरी देख रहे हैं वो इसी कमेटी की बदौलत है। बीच के अंदर जो बच्चा घर देख रहे हैं वो इसी की कमेटी की बदौलत है। आगरा रोड के ऊपर जो बाउंड्री वाल की गई है 8-9 फुट की वो इसी कमेटी की बदौलत है। पूरे लाइट जो इसमें कमेटी में इसमें कब्रिस्तान के अंदर लाइट का जाल बिछा हुआ वो भी इसी की बदौलत है। पूरा पानी का सिस्टम है वो भी इसी कमेटी की बदौलत है। और जो आप हेरिटेज गेट देख रहे हैं ना वो भी इसी कमेटी की बदौलत है। इस गेट के लिए 2 साल तक कमेटी ने समझाइश की है नीली हवेली का जो लोग हैं उनसे और पूरा जयपुर के लोगों को हमने इकट्ठा किया और इस गेट को बनाने के अंदर फिर उनकी मंशा ली और अल्लाह का करम है आज वो हेरिटेज गेट बना हुआ है। तो एक जो पॉजिटिव रोल है वो कोई नहीं करता, दुआएं कोई नहीं देता। जाहिर बात है हर शख्स चाहे कोई भी हो वो नेगेटिव बात करता है। ये कमेटी भी इसका शिकार है, इसमें हमें कोई डर नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमें चाहे वक्त की जिम्मेदारी अभी मिली है लेकिन हम 2005 से काम कर रहे हैं। नहीं 19 साल हो गए सर आपको काम करते हुए, पहले से कब्रिस्तान बेहतर हुआ। सर अभी मसला मेन अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण को रोकने में ये कमेटी असमर्थ है। बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। जैसे ही ये चीज़ सामने आई हमारी हम उसी रोज से बराबर इसकी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने फौरन इनसे मुलाकात की। इसकी मुलाकात के अंदर इन्होंने बिल्कुल हमें नकार दिया, हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं हुई वो जो लड़की है। उसके बाद में फिर हमने एक सब कमेटी बनाई इस कमेटी के अंदर और उनको इख्तियार दिया कि आप जाकर उससे बात कीजिए और समझाइए कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है। आपने जो है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल को तोड़ के नई सिरे से अपनी बाउंड्री बनाई है और उसको बढ़ा के बनाई है। दूसरे जो आपने बालकनी निकाली है वो बालकनी आपने जमीन से 8 फुट निकाली है, वो इतनी 8 फुट नीचे कहीं बालकनी नहीं है। किसी के 12 फुट के ऊपर है, किसी की 20 फुट के ऊपर है और कोई 1.5 फुट है, कोई 2 फुट है। वो भी हमारा एक कमेटी का सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रहा कि पहले से भी जो हमारी कमेटी बन रही थी उसके पहले से कुछ मकानों की बालकनी निकली हुई थी, इसलिए हम उनको जवाब देने के में थोड़ा सा कच्चे पड़ते थे। सर ये भूल कैसे हो पाई रफीक साहब, जो पुराने जो अतिक्रमण थे उनको सक्षम तरीके से क्यों नहीं रोका गया? पुरानी कमेटी तो पहले से हमारी कमेटी बनने से पहले थे वो, उसमें पहले कौन सदर थे? नहीं पहले ये जो घाटगेट कब्रिस्तान की जो कमेटी बनी है ये कब्रिस्तान कार्रवाई एक ही मकान को लेके सर कमेटी बनी है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कार्रवाई एक ही बालकनी को एक ही मकान को लेके होगी या सब पे? नहीं बराबर कार्रवाई होती रही है, हम बराबर काम करते हैं। जो कार्रवाई इससे पहले गेट खोल दिया था, उसको गेट को हमने बंद कराया थाने ट्रांसपोर्ट नगर से। इसके अंदर एक अतिक्रमण बहुत बड़ा अतिक्रमण हो रहा था, उसको हमने बंद कराया। उसकी बाकायदा पूरे जयपुर शहर में वो है और उसको हमने बंद कराया। हम मुसलसल जो जागीरदार लोग हैं वो भी पढ़ते हैं, उनको भी हमने जा जाकर रोकते हैं। उनकी बाउंड्री वाल तय करेगी कि अब आप यहाँ से अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। साहब अभी हमारी टीम जब कब्रिस्तान पहुंची तो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने आप ही कमेटी के मेंबरों का नाम लेके ये कहा कि 3 दिन से हमारी उनसे मीटिंग हो रही है कि साहब कुछ ले देके इस मामले को यही ठंडा कर दिया जाए। इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? ऐसा है हमारी कमेटी आज इस पोजीशन की अल्लाह का करम है कि जो ले दे के वाले बात करते हैं ना उनको तोड़ दे। इस कमेटी के लोग जिम्मेदार लोग हैं, वो क्या ले देंगे हम क्या दे देंगे? उनके खुद के जो है खाने के दाने जो है मतलब उनको मैसर नहीं है। अगर मैं अभी हल्की बात करने बैठ जाऊं तो वो हमें क्या लेके दे देंगे, क्या हमें खरीद देंगे?
हमारा एक कौम की खिदमत का काम है, हम जो है अपना शौक है हमारा, उसमें हम काम कर रहे हैं, हम इनसे क्या ले लेंगे। और स्थानीय निवासियों ने ये भी एलिगेशन लगाया आपकी कमेटी पे कि जब भी कोई अतिक्रमण, यानी कि जो आप बोल रहे हैं अतिक्रमण हो रहा है, जब भी कोई बालकनी या कुछ काम होता है तो कमेटी के लोग पैसे लेते हैं और फिर काम करने देते हैं। इस बात पे मैं इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि इस बात का जवाब आप क्या दोगे। ये इल्जाम तो लगते हुआ रहा, जब भी कौम का कोई काम करता है उस पर इल्जाम लगते हैं, ये इल्जाम लगते हुआ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी कमेटी में ऐसा कौन आदमी है जो इनसे मुर्दा है। आज अल्लाह का करम है, हमारी कमेटी के अंदर सब देने वाले हैं, और ये जितना भी इसमें कमेटी में जो काम किया विकास का, ये कमेटी के लोगों ने किया। कोई ये कह के बताते कि हमने इसमें फलक में चंदा दिया। सर अब क्या कार्रवाई होगी, अब क्या कार्रवाई होगी अतिक्रमण? हमने कार्रवाई कर दी है, अभी आज भी कार्रवाई का असर आ चुका है। उसके अंदर जो मतलब नगर निगम का दस्ता आया था तो उसको कुछ तोड़ के गया है, और किसी वजह से वो रुक गया है, फिर वो तोड़ेगा इसको, बालकनी वगैरह है। आपको साइन बोर्ड भी लगाने चाहिए थे पहले, जब कमेटी ये पता था कि पहले भी कुछ इसमें बालकोनी निकली हुई थी, तो आपने इतना काम कराया, साइन बोर्ड भी लगाना चाहिए थे कि भाई पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, नुकसान देना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी आपसे जिक्र किया था इस बात के लिए कि इसने बालकनी के अंदर मिस्टेक की है। ये अगर ये कोई 20 फुट की अगर 1.5-2 फुट की निकाल लेती तो चलो, और निकाल लेती, तू भी निकाल लेती, लेकिन इसने क्या किया कि ये इसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है और बहुत ऑफेंसिव काम किया है। मैंने कर लिया जो कर लिया, आप कुछ भी कर लो। रफीक साहब, जो अभी लेटेस्ट बालकनी पे जो विवाद चल रहा है, उनका ये कहना है कि आप लोगों की उनसे पर्सनल दुश्मनी है। आपने पहले उनकी कोई दरगाह है कब्रिस्तान में, उस पर भी क्या रोक लगाई, 3 टप्पड़ हटवाए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें एक ही ये चक्कर आता है कि जयपुर शहर के अंदर आपके पास में सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है, ठीक है। अभी जो भी सरकार आएंगी आपको कब्रिस्तान के लिए नई जमीन नहीं देंगी। हम ये चाह रहे हैं कि इस जमीन को, इस कब्रिस्तान को आप काम में यूज में लें, और इस तरह का अतिक्रमण दरगाहों के नाम से, इसके नाम से अतिक्रमण करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आप भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर दरगाह बना के उर्स करना शुरू कर दें, इसलिए हमने आपको मना कर दिया। इन्होंने क्या किया कि 3x6 की जगह चाहिए कब्र के लिए, इन्होंने बहुत सारा टेंट शेड डाल लिया था, काफी दूर तक कत्ते बिछा लिए थे, वजू खाना बना दिया था, बाकायदा पूरा इन्होंने एक दरगाह की शक्ल देके उर्स करना शुरू कर दिया था। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि यहाँ कोरोना काल के अंदर देखा गया है कि वहां पर स्लोप निकालने का और दुकानें बनाने का जो मैटर था वो भी उजागर है, तो ये किसकी राय से और किसकी मशवरे से तो कोरोना काल के अंदर दुकानें निकालने का या स्लोप डालने का मशवरा किया गया? क्या कमेटी को बताया गया इस बारे में? और अगर वो बताया गया तो पैसा कहां से हुआ और किसने पैसा लगाया, किसको दिया गया वो पैसा? जहां तक दुकानें बनाने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो कमेटी का जो मंशा थी ये थी कि ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से जो जगह पड़ी हुई है वहां से एक रास्ता बन जाए, ताकि आमागढ़ वालों को, आजाद नगर वालों को, या नागौरी को से भी कुछ लोग मैयत आती हैं, वो लोग इधर से सीधा आ जाएं। तो हम एक जो ट्रैक बनाना चाह रहे थे, जो रैंप बनाना चाह रहे थे कि भाई उधर से रैंप बन जाए और वो आ जाए। अब इसके नीचे जो पिलर वगैरह है, वो उस पिलर और रैंप के अंदर उसकी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत वे में ले गए, और कि लोग एक कंफ्यूज हो गया कि यार कोई दुकानें बन रही है इस तरह की सर कुछ लोगों ने कहा है कि दुकानें बनाने की पीछे बात भी हो गई थी कुछ लोगों को देने की। ये कमेटी को बिल्कुल पता नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई बात किसी ने कर ली आपस में, कमेटी से कोई मशवरा नहीं है, किसी से बातचीत नहीं है, कमेटी का सिर्फ रैंप का। सर वो पैसा किसने दिया और किसको दिया, किसने कार्रवाई की? इसके कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो कर रहे थे, पैसा लाके जैसे काम कर रहे थे। गवर्नमेंट ने दिया पैसा, गवर्नमेंट ने दिया तो भी मतलब वो जवाब तो देंगे। लेकिन सर इस तरीके की अतिक्रमण कार्रवाई जो है कब्रिस्तान के अंदर क्यों की जाती है? नहीं, वो भी कब्रिस्तान की जिम्मेदारी में थे उस वक्त जो कुछ लोग थे, क्योंकि वो कोरोना का जिम्मेदारी वो उठा रहे थे। कोरोना का जो मैटर आया था तो कुछ लोग उस वक्त जिम्मेदार बन गए थे, और हमारे जो लोग थे हमें सीज कर रखा था, पूरी बाउंड्री मतलब जो है गार्डन एरिया को सीज कर रखा था, इसलिए हमसे कोई मशवरे नहीं थे उनके। लेकिन वो उन लोगों को पूरी छूट थी, इस वक्त 10-20 लोगों को छूट थी कब्रिस्तान आने की, कोई 10-20 लोगों को छूट थी, उसी के बाद में ये काम हुआ है। तब तक हटेंगे। ये देख सकते हैं, ये घाट गेट कब्रिस्तान है, ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरा घाट गेट कब्रिस्तान, और यहाँ कितनी पब्लिक जमा है आप देख सकते हैं। करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। ये सब लोग इसी का ऐतराज करने के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। जो निर्माण चल रहा है वहाँ जाके देखें, और कमेटी मेंबर खुद पैसा खाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं, वरना पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे कब्रिस्तान में बालकनी निकली हुई है, किसी चीज पे कोई रोक टोक नहीं है। हमारे से पर्सनल इनका जाति झगड़ा चल रहा है। जो कि मेरे दादा की जगह है 51 साल पुरानी, उसके अंदर खाली 3 शेड डालने में कमेटी ने हटा दिया था, 3 फेंक दिए थे वहाँ जाके। लग रहा है कि कब्रिस्तान कमेटी और वक्फ बोर्ड सोता रहा, कब्रिस्तान में अतिक्रमण होता रहा, नगर निगम प्रशासन ने भी अपनी आंखें बंद कर ली,
जो इस एरिया के पार्षद लगते हैं उनकी भी अपनी आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए और कब्रिस्तान में अतिक्रमण होने दिया गया। देखने वाली बात यह है कि कब्रिस्तान में इधर बालकोनी किसकी इजाजत से निकली। क्या जनता जो कह रही है उसकी बात सही है कि कमेटी पैसे लेकर अतिक्रमण करा रही है। आप देखिए ये हाथ दिखाकर बता रहे हैं कब्रिस्तान में कि कितनी कितनी बड़ी बालकोनी इधर निकाल रखी है। कल ये कब्रिस्तान में गेट भी निकालेंगे और जमीन भी बढ़ा लेंगे अपनी। आखिर कब्रिस्तानों में भी कब तक अतिक्रमण होता रहेगा? ये देखिएगा कब्रिस्तान में अतिक्रमण ये किसके कहने पे, किसकी साजिश है, किसकी मिली भगत है? वक्फ बोर्ड की, कब्रिस्तान कमेटी की या किसी और अधिकारी की? प्रशासन सोता रहा और कब्रिस्तान में अतिक्रमण होता रहा। जो कब्रिस्तान में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? और कमेटी के जिम्मेदार लोग आखिर हैं कहाँ? प्रशासन क्यों सो रहा है? जगाने के लिए मैं बुला रहा हूँ आपको, आप आ क्यों नहीं रहे? बस इतनी सी बात हो रही है, आ गया बात क्या हम सो रही है। अरे आना चाहिए, बस इन्होंने फोन करा, मैंने खुद ने करा इससे पहले। सही है, पूरी कमेटी को फोन करके बुलाया, मैंने बोली हो कहाँ पर तुम? एक बोल रहा मैं बाहर गया। आज भी तो आ जाएंगे, जो ताला लगाने की जरूरत है वैसे भी आ जाएंगे। आज 1000 रुपये कल नहीं आ ही नहीं रहे ना, चक्कर आ ही नहीं रहे ना। ये आ जाते तो ये हो जाती क्या नौबत? आज इनने ये पहले ऑलरेडी हो चुकी पहले। ये तो नहीं आएंगे, आगे तो फाड़ ले खुद, ये क्या करेंगे? ये तो आएंगे नहीं। हाँ तो फाड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, कमेटी बदल दो, कमेटी बदली जाएगी और उसे काम वो बात की बात है। अभी आगे बात की है, अभी जो बात की है, चलो भाई भाई मैं बोलूँ आपको, 8 घंटे ध्यान रखना पड़ता है हमारे को। कितनी रात तो हम सोते हैं यहाँ पे। सलाम है आपको। जब भी गेट निकला मैं, इसीलिए गेट निकला मैं। कौन 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 ये गेट निकला हुआ। कहाँ पे निकला हुआ? चलो मेरे साथ सारे के ले साथ। चलो चलो गेट गेट बंद करा चलो चलो अरे चलो बंद करा अजी गेट आपने बंद करा। अभी कोई ऐसी कार्रवाई अरे कानूनी कार्रवाई चल रही है, बस कानूनी कार्रवाई चल रही है। बताओ बात सुनो, उन्होंने कर लिया, आप ही करो, मतलब लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं इसमें। आप हटा दो कौम का ये अगर ये मकान मेरी बात सुनो, मेरे दोस्त का था, अगर वो बना था तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन तुम उठाते। कौन उठाते? तुम। हम तो उठाए नहीं, आज तक नहीं उठाया पूरे। अब गलत बोल रहे हो आप, ये बात गलत बोल रहे हो। आप मुसलमान हो क्यों नहीं? कहने का मतलब है ना, गैर मुस्लिम दे रहे हैं क्या यहाँ काम तो होगा, ये दो लोगों तो दूसरे तरीके से होगा। कब्रिस्तानों में गेट निकालना कौन सा जायज है? ये बालकनियाँ लटका देना सही है क्या? तो सबकी सही है क्या? उसमें सिर्फ एक नहीं, अरे सब खराब हो गए, तुम भी इसमें हो गए। सब सही है। मतलब ये सब सही है। हम इतराज क्यों करते हैं? अरे सुनो ना जब यार, कमेटी सो रही है, मेरी बात सुनो ना। आगे बात कमेटी हो रही है, सही बात नहीं है। तो मैं भी गलत हो जाऊँ? तो सबके ऊपर नहीं तो बाजी समझने की बात तो मैं भी गलत आप समझोगे तो सब समझेंगे। गेट क्यों निकालोगे? और जाके 7 नंबर पे ये मेरी बात सुनो आप, सुनो, आप सरदार बना रहे हैं, जाओ। हमारे बाप नहीं है वो, और मेरा कोई भी बाप नहीं है। गलत मत बोलो, बना रहे हो, गलत मत बोलो। चलो जितने भी खड़े। अरे गलत मत बोलो किसी को, कि किसी का बाप, तो फिर किसी क्यों का बना रहे? बाप कोई भी फिर नहीं क्यों बना रहे? है, इसका बाप नहीं है क्यों वो। बना रहे? 7 नंबर गेट में क्यों बन तुम रही मर है? गए इसलिए, हम मर गए इसलिए, तुम और हम मर गए इसलिए बना रहे। तो क्यों अब बोलो ये सच्चाई है। तुम्हारा वाला दे रहे, तुम्हारा वाला दे रहे, तुम्हारा वाला दे रहे, तुम्हारा बाप है तुम्हारा, तुम्हारा वाला दे रहे। अरे वो क्या बोल रहे हैं? पूरी कमेटी के आदमी बदल दो आप। तुम्हारे हमारे जो देखने की बात है, आप कमेटी नहीं बना लो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके और नहीं है, सबको बना रहे हमारा हो। बाप बना रहे हो आप। ये बात ये पूरी कमेटी की कमी है, जो बनना है। गलत बोले हो ना? गलत नहीं बोला। नहीं क्या बोला? आप लोगों की रिकॉर्डिंग में है, इसमें कोई गलत बात नहीं करी है, इन्होंने कोई गलत बात नहीं करी। अगर यही बात नक्काल बनाते ना, आप बनाने आपका भांजा, मेरी बात आप रोड पे निकाल लेते, आपके भांजे उधर आपने बालकनी कम मेरा करी। भांजा है नहीं? मेरा भांजा कौन है बताओ? है ही नहीं?
भांजा नहीं है, नहीं। रिश्तेदार है। कोई भी रिश्तेदार नहीं है। बस, हो गई बात। अरे वो तो सब हट जाएगी, करे सब हट जाएगी, हमने कहा कि सही है, आप मर्जी से करते रहो, हमारी भी मर्जी देख लो, आगे सही है, मैंने हम उनको गलत बता रहे हैं, हमारा बाप क्यों बना रहा हो? मैंने ये कहा हमारे नाखून के अंडे हो गए, तो उनको क्या हो गया? मर गए चलिए, आप वो तोड़ोगे आप, हमने कह दी 3 नंबर से तो तोड़ोगे नहीं आप, नहीं 3 नंबर आप दाव कोई बात नहीं, तोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। जगम देखिए ना आपने, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखा देखी करा ना, कोई दिक्कत नहीं, हजारों को दे दिया आपने वाला, हमारा सवाल तो हुआ, हमारे बाप हो गए, वो तो हमारा वाला दे रहे हैं, तो तुम्हारे ईमान वालों समझाओ पहले, तुम हमारे को दावत देने आ रहे हो, छोड़ा हम उनको जाके दे रहे शिक्षा, साहब नहीं आएंगे समझ में, चलो वो मस्जिदों में सब ये देख लो कि लोग कब्रिस्तान तक की जमीनें नहीं छोड़ रहे, कब्रिस्तान तक की निकाल लिया वो, कब्रिस्तान तक निकाल लिया वो, 2.5 फुट आगे निकाल मेरे से लड़ने और बैठने की बहस मत करो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप उधर रखो, आप उधर रखो, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, उधर करो, मैं तो कर रहा हूँ, मुझसे नहीं, उधर करो, मीडिया के सामने करो, मीडिया के दूसरे आल मुसलमान की कौम है और ये सब प्रॉपर्टी मुसलमान की है, देख लो आप किस तरह का हो रहा है, ये मुझसे नहीं, और आज इधर लाओ, और आज से नहीं, अगर ये काम नहीं रुका, ये काम सारे मुसलमान देख लो, तो ये बोलोगे जब तक ऐसा ही काम होगा, तो ये बताइए वजह क्या ये इतनी निकालने की? सही कह रहे हैं ये देखो 15 फुट छोड़ के बने हुए हैं सब, सभी निकालेंगे, 15 फुट छोड़ के बने हुए हैं सब, अपनी अपनी आंखों से देखो, अरे सबने निकाल लगी, सभी मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए, हर आदमी को दर्द होना चाहिए, सही है सही है, सुनो ये सर एक बात बताइए, आप यहाँ कमेटी के कोई मेंबर हैं? मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस कब्रिस्तान को काम दिया है, मैंने यहाँ पर आके सफाई व्यवस्था करी है, सफाई मैंने करी है असद साहब के साथ, उन्होंने शुरू में एक कमेटी बनाई थी, तब हम लोग यहाँ की सफाई करते थे, और इनके जितने भी पट्टे दिए गए थे, क्या सबके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या किसी एक विशेष के लिए? होनी चाहिए, हर मुसलमान के लिए, सभी बोले होनी चाहिए, क्यों नहीं हो, सभी होगी, सब बोलो, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, क्या सब मकानों पे कार्रवाई होगी या किसी एक ही विशेष? होगी, और नहीं होगी तो इसके खिलाफ आंदोलन भी करूंगा, इंशाअल्लाह मैं अकेला इंशाअल्लाह पप्पू आएंगे सबके साथ है भाई सब। अच्छा एक बात, ये बहुत जल्दी कार्रवाई करवाऊंगा अब ये इसके जो खिलाफ। जमीन है वक्त में आती है कब्रिस्तान की, अंधेरे में रहे तो लोग। इसके कागज नक्शे पट्टे किसके पास हैं? इसके नहीं वक्फ बोर्ड के पास है, इसके सब वक्फ बोर्ड में आपने शिकायत करी क्या? जो कमेटी है, यहाँ की मौजूदा कमेटी है, क्या उसने कभी संज्ञान में नहीं लिया इन मामले को? बालकनी हजारों की तादाद में अंदर लोगों ने निकाल रखी है। हाँ मेरी बात सारे सुनो। डंडे पे है कौन निकालने वाला है? पहला सवाल है कौन निकालने वाला? जो रक्षा करने वाला है वही कर रहा है, जो रक्षा करने वाला है वही ये काम कर रहा है, दूसरे की हिम्मत नहीं है, एक दूसरे के लिए खामोश बैठे हैं वक्त और माहौल को देखते हुए, बस कमेटी के एक मेंबरान दूसरे जो को है, कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वो लोग सब कहाँ हैं? वो सब आएंगे, सब आएंगे, सब आएंगे, उनको कमेटी अध्यक्ष ये काम बनाना जानती है ना, उनको बुलाना नहीं जानती है, उनको ये कौम बनाना जानती है ना, वो कमेटी के अध्यक्ष साहब को फोन कीजिए, सदर साहब को फोन बिल्कुल मैंने करा है, असद साहब को फोन करा है, अभी करा है, ये मेरा फोन देखो, चारों तरफ बहुत लोग हैं, मेरी बात सुनो, आप डायरेक्ट है, मैंने मिलाया नहीं, लेकिन पहला नंबर मैंने अभी उन्हीं के फोन, असद साहब को मैंने फोन किया। भैया कौन सा कब्रिस्तान कहलाता है? घाटगेट कब्रिस्तान खिलाता सब ये, घाटगेट कब्रिस्तान खिलाता, घाटगेट कब्रिस्तान है। लेकिन हमको इसका अफसोस, आप यहीं रहते हैं? अफसोस ये भी करने वाला है, आजकल बना दिया, हम सभी 76 में आते थे, आप इसी कब्रिस्तान 76 में आते हैं, दूर नहीं रहते हैं। समझो या समझ लो या समझ लो, दो ही बातें होती है। कमेटी के कितने आदमी? 21, 22, 50 आदमी, ये लोग कितने विरोध करने वाले, क्या कर लेंगे वो? 25-50 आदमी कौम के आम के थोड़ी चलेगी। देखिए जब तक आप और हम सब खड़े रहेंगे नहीं यहाँ पर, बोलो भाई जिम्मेदार लोग जब तक नहीं बोलेंगे कैसे काम चलेगा? आप बताइए। कमेटी जो है अपने लेटर पैड पर लिख करके आगे जो कानूनी प्रतिक्रिया उसके तहत काम क्यों नहीं कराती?
कमेटी देखिए, ये भी बड़ा सवाल है। कमेटी को भी 6 महीने हुए थे, 6 महीने को भी 2-4 दिन पहले कमेटी को अवगत कराया। कमेटी ने अपने लेटर पैड के ऊपर आज कमिश्नर साहब को दिया, वक्फ बोर्ड को दिया और एरिया के थाने को दे रहा है आज। वो देने के बाद भी इनको समझाया था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आई। लेकिन जब ये बन रही थी बालकोनी है, जब क्यों नहीं रोका आप लोगों ने या कमेटी के मेंबर्स ने? मेरी बात सुनिए, हमने एक शॉर्टकट बात की है और मेरे ख्याल से आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि अभी हम लोग कानून के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला हमारे हाथ में होता, अभी हल करके जाता हूँ मैं। बोलो, देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है। ये जो आवेद निर्माण कर रखे कब्रिस्तान की साइड में, इसको ऐतराज करने के लिए यहाँ चारों तरफ देखिएगा कितनी भीड़ है। और अभी भी अगर कब्रिस्तान कमेटी नहीं जागी तो ये अतिक्रमण ऐसे ही होते रहेंगे और प्रशासन अगर नहीं जागा तो ये अतिक्रमण ऐसे ही होते रहेंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कब्रिस्तान में अतिक्रमण करवाने के जिम्मेदार कौन है?